बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सिलसिले 203 से फुल सीरीज़ लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सिंगल मोड फाइबर वर्सेस मल्टी मोड फाइबर वर्सेस कापर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल मोड फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंगल मोड फाइबर एन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी सिंगल मोड फाइबर आर मोनोमोड फाइबर, इसको मोनोमोड फाइबर भी कहते हैं। एज एन ऑप्टिकल फाइबर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल रे। ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट गुजरती है एट अ टाइम, ठीक है। और इसके हम आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ सिंगल रे पे काम करता है, ठीक है, सिंगल मोड फाइबर। और मोड ऑफ लाइट एज अ कैरियर टू प्रोपगेट एट अ टाइम, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको वैन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, सिंगल मोड फाइबर में, ठीक है। तो इसके आगे टू स्टैंडर्ड इसमें आते हैं। एक OS1 कहते हैं, OS2 कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फीचर्स हैं। स्टैंडर्ड इसका ये है OS1 का, और OS2 का ATUT है। तो इस तरह केबल कंस्ट्रक्शन इसका ये है और इसका ये है। एप्लीकेशन ये इंडोर में इस्तेमाल होते हैं OS1, और OS2 आउटडोर, मतलब ये आउटसाइड द बिल्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं इसको, इनसाइड द बिल्डिंग हम नॉर्मली यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंटीग्रेशन इसका ये है और इसका ये है। डिस्टेंस हम ये 10 किलोमीटर तक काम करते हैं और ये 200 किलोमीटर तक काम कर सकते हैं। इसी तरह इसकी प्राइस कम होती है OS1 की, और OS2 की प्राइस हाई होती है। तो ये सिंगल मोड फाइबर की कुछ फीचर्स हैं, जिसमें आगे दो स्टैंडर्ड है, OS1 है, OS2 है, इस दोनों का कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद जो SMF है, सिंगल मोड फाइबर है, ये नॉर्मली येलो कलर का होते हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता है। तो चले अब मल्टी मोड फाइबर पे को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी मल्टी मोड फाइबर इज़ ऑप्टिकल फाइबर दैट इज़ डिज़ाइन टू कैरी मल्टीपल लाइट। सिंगल मोड में और मल्टीपल मोड में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि वो सिंगल लाइट कैरी कर सकते हैं और ये मल्टीपल लाइट कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये लैन में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। नॉर्मली जो SMF है, सिंगल मोड फाइबर है, इसको हम वैन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे काम करते हैं, ये कम डिस्टेंस पे काम करते हैं, ठीक है। आर मूव्स कंकरेंटली ईच एट अ स्लाइटली डिफरेंट रिफ्लेक्शन एंगल विद इन ऑप्टिकल फाइबर कोर। इसका हम इसके स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे कि इसकी डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए एक से ज़्यादा लाइट आ सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइट ट्रेवल या प्रोपगेट कर सकते हैं। और सिंगल मोड वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट एट अ टाइम प्रोपगेट कर सकते हैं। मल्टी मोड फाइबर हैज़ अ लार्जर कोर देन सिंगल। ये तो जाहिर बात है कि ये ज़्यादा लाइट प्रोपगेट कर सकते हैं, तो इसकी कोर या इसकी जो लाइट प्रोपगेशन की जो जगह है, इसको हम कोर कहते हैं, तो वो बड़ी होगी ना। तो नॉर्मली हम इसको लेन में यूज़ करते हैं। चलिए इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। जो सिंगल मोड और मल्टी मोड के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तो जो सिंगल मोड फाइबर होता है, इसका डायमीटर ये 9 माइक्रोमीटर से लेकर 12 माइक्रोमीटर इसके बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट एट अ टाइम ये ट्रेवल कर सकता है या ये प्रोपगेट कर सकता है। इसके बाद जो मल्टी मोड फाइबर है, तो ये 50 माइक्रोमीटर से लेकर 62.5 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसमें एट अ टाइम एक से ज़्यादा लाइट ये ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है और इस तरह ये इसमें ट्रेवल करता है। इसके बाद हम आते हैं मल्टी मोड फाइबर में मुख्तलिफ किस्म के रेज़ हैं, और ये मुख्तलिफ डायरेक्शन और एंगल पे ये ट्रेवल करता है। इस तरह जो सिंगल मोड फाइबर है, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही एंगल पे एक ही लाइट एट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो सिंगल मोड स्पीड और लेंथ है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इससे और भी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ने के पास इंटरनेट में जो 9 माइक्रोमीटर का सिंगल मोड है, 1310 नैनोमीटर, इस 2 किलोमीटर तक काम करता है। इसी तरह जो 40 गीगाबिट ये 40 किलोमीटर तक काम करते हैं। अगर 40 गीगाबिट का ये स्टैंडर्ड जो है 18 किलोमीटर तक काम करते हैं। तो ये सिंगल मोड में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ लेंथ और मुख्तलिफ कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कलर पे आते हैं। जो कलर आप सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर जो OM1 है, OM1 ये मल्टी मोड फाइबर का एक स्टैंडर्ड है। OM1, OM2, OM3 और अप टू OM5 है आई थिंक। तो इसका कलर जो जैकेट कलर है ऑरेंज होता है, ये भी ऑरेंज होता है, और जो M3 होते हैं वो एक्वा होते हैं, ठीक है। एक्वा इसी कलर का होता है, ठीक है। जो जैकेट नोमेनक्लेचर है ये इतना होता है,
इस तरह इसका भी और इस तरह इसका भी। और कनेक्टर ही इसका इस कलर का होता है, ठीक है, इसका इस ब्लैक कलर का होता है, ये एक का होता है। कनेक्टर बॉडी ही इस तरह की बॉडी भी होते हैं। जो सिंगल मोड है OS1 और OS2 इसके बाद, तो OS1 का येलो है, ये स्टैंडर्ड है मुख्तलिफ सिंगल मोड के, ठीक है, वो येलो कलर के होते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। तो ये एक्वा कलर है, ये मतलब ये कौन सा, ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है। ये कलर है तो ये आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सा कलर है, कौन सा मोड है, ये सिंगल मोड वाला है, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, येलो कलर है, ठीक है, तो ये सिंगल मोड का है। तो इसके बाद हम आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया हो कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का क्या काम है और इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसानात, और जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेज को कम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कॉपर पे आते हैं कि व्हाट इज़ कॉपर केबल। तो कॉपर केबल यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, टू पास डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉपर केबल, जिसमें एक कोएक्सियल केबल आता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ये केबल आता है, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। लगभग ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा फ़र्क है, हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोएक्सियल पे आते हैं। कोएक्सियल डीजेनरेट्स और लॉन्ग डिस्टेंस। डीजेनरेट का मतलब ये है कि ये जो सिग्नल होते हैं ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे इसकी सिग्नल कमज़ोर होती है, तो इसलिए हम इसको जब एंटीना के थ्रू हम कोई सिग्नल रिसीव करना चाहें तो हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, या जिस तरह हम टीवी केबल को भी इसके थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम मुख्तलिफ सिनारियों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक खामी है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे इसकी सिग्नल डीजेनरेट होती है, ठीक है। इस तरह अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ मेड बाय ट्विस्टिंग द कॉपर केबल्स। हमने इसमें कॉपर केबल को 8 केबल को 2-2 पेयर में आपस में ट्विस्ट किया होते हैं एक दूसरे, क्योंकि ये डीजेनरेशन को रिड्यूस कर देता है। इस तरह ये कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर है। इसमें एक सेंटर कोर होता है, ये डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इसमें होते हैं। इसके बाद मेटालिक शील्ड होते हैं और फिर प्लास्टिक जैकेट होते हैं। ये नॉर्मली इस तरह होते हैं, जिसको हम एक केबल में TX और एक RX होता है, ट्रांसफरिंग एक से करते हैं और दूसरे से रिसीविंग करते हैं। तो मोस्टली हम ये केबल TV में और करते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वर्सेस STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो अनशील्डेड और शील्डेड में बेसिक फ़र्क ये भी है कि इस केबल को आप लोग देख लीजिए और इसको देख लीजिए, तो शील्ड है, ठीक है, जो इसको बचाता है मुख्तलिफ सिनारियों में, जैसे कि कोई बिजली वगैरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इससे बचाता है, या जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है तो सर्दी से बचाव के लिए ये जम न जाए तो इससे ही बचाते हैं। मुख्तलिफ सिनारियों में ये काम करता है। तो ये जो है ये सस्ता है, इसकी कास्ट कम है, इसकी कास्ट ज़्यादा है। चले हम इसको आगे एक स्लाइड में मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, इस पे ये बात करेंगे। लेकिन पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया कि इसमें 8 केबल होते हैं, 2-2 आपस में ट्विस्ट हुए होते हैं, मुख्तलिफ दोनों में सेम होते हैं, लेकिन ये इस पर सिर्फ मेटालिक शील्ड लगा हुआ होता है, इसमें ये नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बेसिस फॉर कंपैरिजन UTP और STP। बेसिक बुनियादी फ़र्क इसमें ये है कि UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ अ केबल विथ वायर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। इसमें अनशील्डेड ट्विस्टिंग एक दूसरे से ट्विस्ट हुए होते हैं, लेकिन इसमें शील्डेड होते हैं, ठीक है। शील्डेड मैंने आपको ये बताया कि ये शील्ड है इस पर, और इस पर ये शील्ड नहीं मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फ़र्क है। इसके बाद नॉइस एंड क्रॉसटॉक जनरेशन, इसमें ज़्यादा क्रॉसटॉक और नॉइस जनरेशन होते हैं और इसमें इससे कम होते हैं, ठीक है। तो एक फ़र्क तो ये भी हुआ। ग्राउंडिंग केबल अर्थ जो नॉर्मली हम किसी चीज़ में शार्क होता है तो हम इससे ये निकलवाने के लिए हम अर्थ लगाते हैं, ज़मीन के साथ टच कर लेते हैं। तो UTP में ये रिक्वायर नहीं होती, अलबत्ता STP में ये रिक्वायर होती है, ठीक है। ईज़ ऑफ हैंडलिंग, इसको हैंडलिंग करना बहुत आसान होता है। हम नॉर्मली एक क्रिपिंग टूल के थ्रू इसको हम इसके साथ पेन लगा लेते हैं और इसको हम आपस में लेन में इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें शील्ड होते हैं और इसकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है, इंस्टॉलेशन, ठीक है।
इसके बाद कास्ट इसकी चीपर एंड डजंट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, इसकी कास्ट बहुत कम होती है, ठीक है, और इस तरह ये इससे थोड़ा महंगा होता है। डेटा रेट्स ये कंपेरेटिवली स्लो है, लेकिन स्लो इतना नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ कंपेयर कर ले तो इससे थोड़ा स्लो है, ठीक है, और ये इससे थोड़ा नहीं, ये बहुत हाई है, ठीक है, या ये इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि सिंगल मोड फाइबर क्या है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, और इस तरह कापर केबल क्या होता है, और कापर केबल में जो कोएक्सियल केबल है ये क्या होता है और हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो केबल है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसको हम कहाँ क्यों और किस सिनारियो में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।